सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं ज्ञानवान अपि, इवन अ नॉलेजेबल पर्सन, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिम। तो सदृशम अकॉर्डिंगली, चेष्टते एक्ट करता है, स्वस्याः अकॉर्डिंग टू हिज ओन, प्रकृतिम नेचर। तो ज्ञानवान अपि, इवन अ नॉलेजेबल पर्सन, अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। और प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हर एक लिविंग एंटिटी, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसको अच्छे से लिखते हैं कि एवरीवन फॉलोज द नेचर ही हैज अक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स। हर एक लिविंग एंटिटी, हर एक, एवरीवन, भूतानि प्रकृतिम यान्ति, थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंडर में रहता है। थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट करके कुछ भी करता है, वो अपना एक्टिविटी। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। और निग्रहः किम करिष्यति, व्हाट रिप्रेजेंट्स कैन डू, व्हाट आर्टिफिशियल रिप्रेशन क्या कर सकता है। जैसे कि कार्तिकेय दास प्रभु जी इसका बोलते हैं कि इसी वाले वर्स में कि ये जो थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई भी रिप्रेजेंट्स कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हर एक लिविंग एंटिटी थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अकॉर्डिंग किसी एक मोड को एक्सेप्ट करके एक कोई भी एक्टिविटी को करता है और वैसे ही रहता है। इसका कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे कि हम एक बार एक फील्ड में देख रहे थे, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहा था और उसमें हम कई टाइप के प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक टाइप का प्लेयर था जो कि बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस वाला प्लेयर था, बहुत ही ज़्यादा मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में। मतलब मान लो कुछ हो जा रहा है गेम में, अलग अलग चीज़ होता रहता है, तो कुछ हो जा रहा है तो वो लिटरली अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है। थोड़ा सा मतलब वो अच्छा खेल ले रहा है तो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, और ओवरऑल मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में है। लेकिन एट द सेम टाइम और एक प्लेयर था जो कि अच्छे से खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ उतना अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छे से खेल रहा है। और कोई एक ऐसा बोल सकते, कोई एक प्लेयर हो सकता है उधर पे जो कि खेल ही नहीं पा रहा हो, जो थोड़ा इग्नोरेंस में हो। तो इससे मेरा मतलब यह है कि एक कोई इंसान मोड ऑफ मटीरियल नेचर को एक्सेप्ट करके, थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को एक्सेप्ट करके कोई भी वर्क को करता है। जैसे कि एक प्लेयर देखे जो कि अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा था, तो वो क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में है। लेकिन जो एक इंसान अच्छे से खेल रहा है और ऐसा गुड पर्सन है, तो वो मोड ऑफ गुडनेस में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोल का पहले सटल कवरिंग रहता है, माइंड, ईगो और इंटेलिजेंस, और फिर उसके बाद सोल का ग्रॉस कवरिंग रहता है जो कि अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, जो कि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सटल कवरिंग है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन नहीं देख सकते, ईगो है लेकिन नहीं देख सकते हैं। तो ये सटल चीज़ है। वैसे ये जो थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है, ये प्रकृति का नेचर है जो कि हर एक लिविंग एंटिटी पे एक्ट करता है, और एक लिविंग एंटिटी अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स करते हो, ठीक है, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स करते हो, बहुत
पहले का बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या था, हम लोग प्रकृति का कौन सा नेचर को एक्सेप्ट कर रहे थे, इग्नोरेंस। फिर उसके बाद मान लो हम लोग थोड़ा पैशन में आते हैं कि नहीं, हम लोग को अब भाई पैसा बनाना है, अब थोड़ा वेल्थ बनाना है, अब थोड़ा ये करना है वो करना है। तो तब कौन सा मोड ऑफ मटीरियल नेचर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज मोड ऑफ पैशन। और मान लो उसके बाद हम लोग ऐसा स्टेट में आते हैं जब हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मटेरियल चीज़ों से, मटेरियल कार्स, वुमेन्स, इन सब चीज़ों से हम लोग को अट्रैक्टेड नहीं होना है। हम लोग को बस अपने अकॉर्डिंगली काम करना है अच्छे से, लाइक अ गुड पर्सन। तो तब हम लोग कौन सा मोड ऑफ मटीरियल नेचर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हम लोग मोड ऑफ गुडनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है, नेचर का 3 मोड्स हैं जिसको एक लिविंग एंटिटी एक्सेप्ट करता है। इस चीज़ को समझना होगा। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं ज्ञानवान अपि इवन द मैन ऑफ नॉलेज। तो एक नॉलेजेबल पर्सन भी जो होता है वो भी 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंडर रहता है और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। निग्रह किम करिष्यति, व्हाट रिप्रेजेंट्स कैन डू। कोई आर्टिफिशियल रिप्रेजेंट्स मतलब बोल सकते हैं कि फोर्सफुली रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं व्हाट रिप्रेजेंट्स कैन डू, कुछ नहीं कर सकता आर्टिफिशियल रिप्रेजेंट्स। ये जो 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है हम लोग को मटीरियल बॉन्डेज में रखता है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो मोड ऑफ गुडनेस क्यों ना हो। अगर कोई एक इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस में है और मान लो उसका डेथ होता है तो वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स में जाएगा, नर्क में जाता है। मान लो कोई एक इंसान मोड ऑफ पैशन में हो और उसका डेथ होता है तो वो अर्थ, भूलोक में रहेगा। और जो एक इंसान मोड ऑफ गुडनेस में हो और उसका डेथ होता है तो ही विल गो टू अपर प्लानिटरी सिस्टम, स्वर्ग। तो इससे हम लोग ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि हम लोग अगर इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं तो इसका मतलब है कि इसके पिछले वाले लाइफ में हम लोग मोड ऑफ पैशन में बॉडी को क्विट किए थे, जिसके कारण हम लोग भूलोक में हैं। हम अमरेंद्र दास, हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी से ये एग्जाम्पल सुने हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस हम लोग के हाथ में लोहा का हथकड़ी जैसा होता है, या तो समझ सकते हैं ब्रोंज का हथकड़ी जैसा होता है। और मोड ऑफ पैशन हम लोग के हाथ में सिल्वर का हथकड़ी जैसा होता है। और मोड ऑफ गुडनेस हम लोग के हाथों में गोल्ड का हथकड़ी जैसा होता है, सोना का, लेकिन एक्चुअल में हथकड़ी ही है। रिप्रेजेंट्स कैन डू नथिंग, निग्रह किम करिष्यति। आर्टिफिशियल रिप्रेजेंट्स कुछ नहीं कर सकता। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं मालूम है, हम लोग इस 3 मोड्स में ही ऊपर नीचे करते हैं। कभी कभी हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में एक्ट करते हैं, नहीं जाने देते हैं। कभी कभी मोड ऑफ पैशन में एक्ट करते हैं और कभी कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस में एक्ट करते हैं। मान लो पढ़ाई का बात है, कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेजीनेस में आके नहीं पढ़ते हैं तो डैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर कोई इंसान पढ़ाई करता है मटीरियल गेंस के लिए या बिजनेस करता है मटीरियल गेंस के लिए, पैशन। और कोई एक इंसान मटीरियल चीज़ों से अट्रैक्टेड नहीं रहता और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करता है फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन और फैमिली के सेटिस्फैक्शन के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है। तो हम क्या पॉइंट बता रहे हैं इसमें कि एक इंसान एक मोड को छोड़ के दूसरे में आ सकता है या दूसरे को छोड़ के फिर से नीचे आ सकता है और इन तीनों मोड में ही ऊपर नीचे कर सकता है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। लेकिन हम लोग एट द एंड ऑफ द डे अगर तीनों में ही रहे तो बॉन्डेज में ही रहेंगे। जैसे कि हम बता रहे थे कि 3 मोड्स में ही हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक लिविंग एंटिटी नॉलेज को एक्सेप्ट करके बहुत सारा बर्थ लेता है एक लिविंग एंटिटी, और जो भी नॉलेज एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग वो किसी एक मोड में रहता है। मान लो कि एक लिविंग एंटिटी बहुत सारा नॉलेज एक्सेप्ट किया है बहुत लाइफ टाइम तक, अब वो मोड ऑफ गुडनेस में आ गया है। वो जानता है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस फालतू है, मोड ऑफ पैशन भी फालतू है, लेकिन मोड ऑफ गुडनेस में सही रह सकते हैं हम लोग। तो ये कैसे करता है,
वो नीचे से ऊपर कैसे आता है, बाय एक्सेप्टिंग नॉलेज। तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि हम लोग कैसे इन सब चीज़ से बियॉन्ड आ सकते हैं। निस्तरय गुण्यो भवार्जुना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनलेस वन इज सिचुएटेड on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of mode of material nature, as it is confirmed by Lord in the 7th chapter. Lord Shri Krishna भगवद गीता के 7th chapter verse 14 में बताते हैं, this divine energy of mind consisting of 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Easily cross beyond it. Lord Shri Krishna बताते ही है। तो therefore even most highly educated person or on the mundane platform, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. तो एक इंडिविजुअल बस थियोरेटिकल नॉलेज से कि हाँ हम सोल है, बॉडी नहीं है, और जो कुछ भी थियोरेटिकल नॉलेज है उससे वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली स्टडीज़ में भी देखते हैं कि हम लोग कुछ भी मैथ कर रहे हैं सपोज, और उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम मैथ का कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ठीक है कॉन्सेप्ट को समझ लिए अच्छा बात है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं किए और कॉन्सेप्ट चीज़ करके एग्ज़ाम में गए, वैसे ही एक इंडिविजुअल अच्छा बात है कॉन्सेप्ट को ये रियलाइज़ कर रहा है कि हम बॉडी है सोल नहीं है हम सोल है बॉडी नहीं है, लेकिन उसको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा तभी दैट इज़ गुड फॉर हिम। और वो प्रैक्टिकल चीज़ क्या है? दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, डिवोशन सर्विस, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। और जब हम लोग करें तब हम लोग क्रॉस बियॉन्ड कर सकते हैं इस मोड ऑफ मटीरियल नेचर से, तब हम लोग विशुद्ध सत्वा में आ सकते हैं। और देयर आर मैनी सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट्स who outwardly pose as advanced in science but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. तो बहुत ऐसा लोग हो सकता है, बहुत ऐसा लोग है जो लोग आउटवर्डली ऐसा ड्रेस करता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा आगे है मेरे को बोलते हुए बहुत सारे लोगों का ऐसा याद आ रहा है इमेज कि हम लोग नॉर्मली टीवी में भी ऐसा बहुत लोगों को देखते हैं, नाम नहीं बोलेंगे हम, तुम खुद से ही तुम ऐसे देखोगे तुमको पता चलते रहेगा। टीवी में छोड़ो जाने तो नहीं बताते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेफिनेटली एक्ट करेंगे कि वो लोग एकदम एडवांस्ड हैं, लेकिन प्राइवेटली और इनवर्टली एक्चुअल में वो लोग 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंदर होते हैं। Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. तो हम लोग क्योंकि बहुत लाइफ टाइम से इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं, तो हम लोग किसी एक मटीरियल नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि एक लिविंग एंटिटी बहुत सारा बॉडीज़ लेता है, एनिमल्स का हम लोग ही बहुत सारा बॉडीज़ लेते हैं हुए आए हैं एनिमल्स का, फिर उसके बाद कितना सारा ह्यूमंस का भी बॉडीज़ लिए होंगे। और नॉलेज एक्सेप्ट करते 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 हम लोग को कभी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोग को इसी लाइफ में हम लोग पहले बैड हैबिट्स करते थे, फिर नॉलेज एक्सेप्ट करते करते हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मोड ऑफ इग्नोरेंस अच्छा नहीं है, हम ही लोग डिटोरिएट होंगे, मोड ऑफ पैसन सही है। फिर मोड ऑफ पैसन हम लोग नॉलेज लिए, फिर हम लोग को पता चला कि नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन है कि हम लोग किसी भी मटीरियल चीज़ से अट्रैक्टेड हुए, मटीरियल पर्सन से अट्रैक्टेड हुए। फिर उसके बाद हम लोग गुडनेस में आते हैं और फिर नॉलेज लेके लॉर्ड श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि एक लिविंग एंटिटी बहुत बर्थ तक, मतलब बहुत बर्थ लेने के बाद और उन सारे बर्थ्स में
नॉलेज इकट्ठा करने के बाद फाइनली एक पॉइंट में आता है जब वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब वो स्पेकुलेट करता है, अच्छा स्पेकुलेशन का बात कर रहे हैं, जब वो जानने का कोशिश करता है और जब वो फाइनली भगवान को जानता है, बहुत बर्थ के बाद, बहुत बर्थ का नॉलेज लेने के बाद। तो इसलिए हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में भी है कि हम लोग ये सूर्य प्रभात बहुत ज़्यादा जगह में भी बोलते हैं कि एक लिविंग एंटिटी बहुत बर्थ के बाद एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में आता है, एक लिविंग एंटिटी का मैच्योर नॉलेज होता है और वो फाइनली लॉर्ड श्री कृष्णा को वर्शिप करता है, हरे कृष्णा चैंट करता है अगर कलयुग में है। तो एक्चुअल में ये चीज़ है। और वैसे ही इस वाले चीज़ में हम लोग को ये चीज़ एक चीज़ को कंप्रीहेंड करना है कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना सारा लाइफ टाइम से है, फिर भी हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड को प्यार नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग कभी भी एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग कृष्णा से दूर हैं, फिर भी हम लोग कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। तो हम लोग कितना साल से हैं, फिर भी हम लोग एडजस्ट नहीं हुए, और हम लोग दूर है फिर भी हम लोग अटैच्ड है कृष्णा से। तो ये हम लोग का नेचर बताता है। अमरेंद्र दास प्रभु जी बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक शेर का बच्चा अगर कुत्तों के बीच में पल रहा है और कुत्तों के बीच में ही बड़ा होगा, तो वो देखेगा कि कुत्ता लोग भौंक रहा है तो वो भी भौंकने का कोशिश करेगा, लेकिन वो भौंक नहीं पाएगा तो अपने आप को ही कोसेगा कि हम क्यों नहीं भौंक पा रहे, हम क्यों नहीं भौंक पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो शेर है और वो कहीं और से बिलोंग करता है। इसलिए हम लोग भी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल रहते हैं, जो लोग अलग अलग टाइप का उनका बिहेवियर रहता है, और हम लोग पहले ऐसा हो सकता है कि हम लोग एडजस्ट करने का ट्राई करते हो वो लोग के साथ, कि हाँ वो लोग ऐसे बोलते हैं हम लोग भी ऐसे बोलने का ट्राई करें, वो लोग ऐसे डील करते हैं। ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और हम लोग एडजस्ट करने का ट्राई करें, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर कब। लॉर्ड श्री कृष्णा इज नरसिंह देव और हम लोग कब्स हैं एज अ पार्ट एंड पार्सल। दिस इज थिंग वी नीड टू कंप्रीहेंड। तो therefore without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's own position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus one may be freed from the clutches of Maya. तो हम लोग को ऐसा आर्टिफिशियल, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई काम नहीं हो रहा, हमको तो संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। अनलेस वन इज फुली कृष्णा कॉन्शियस, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस रहना है और एट द सेम टाइम हम लोग को अपने ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना है, वर्णाश्रम धर्मा को फॉलो करना है। वर्णाश्रम धर्म डेफिनेटली हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग 25 ईयर्स ब्रह्मचार्यन को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद मैरिड लाइफ रहता है, जिसमें मैरिड लाइफ पता है तुमको, और उसके बाद हम लोग का रिटायर्ड लाइफ रहता है, और फिर उसके बाद हम लोग का रिनाउंस्ड लाइफ रहता है। तो ऐसे एक इंसान धीरे धीरे अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते करते, स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस भी परफॉर्म करते करते फाइनली रिनाउंस करता है। तो ये एक चीज़ होता है। हम लोग को ओवरऑल अभी वो बाद वाला बात है कि हम लोग रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में जाते हैं कि नहीं, उतना फेजेस को कवर करके, लेकिन अभी हम लोग को डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियस रहना है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग को अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, लाइक अर्जुन इज डूइंग। तो रैप अप करेंगे उस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।